और उस पर चर्चा की जाए तो ज़्यादा अच्छा है, कोई शंका हो, और नहीं तो हम प्रश्न करेंगे। एक तो सत्संग को बड़े ही प्रेम से सुनो। ये सतगुरु कबीर साहब के सभी अनुयायी यहाँ बैठे हुए हैं। कबीर का मतलब है शुद्ध पारख ज्ञान, और उस पारख को ही आपका ज्ञान, आपकी आत्मा, आपको जीव कहा गया है। जिस जीव को ज्ञान हो गया है शुद्ध, वही पारखी हो गया है, और उसमें किसी पंथ का लेना देना नहीं। ऐसा ज्ञान किसी भी धर्म पंथ वाले को यदि है तो वो पारखी है। यही कोई प्यार मोर नहीं है कि कबीर पंथी है तो ही उसे ज्ञान होगा, या किसी दूसरे पंथ, दूसरे वेशभूषा, स्त्री पुरुष या जात, वो ज्ञान नहीं हो सकता। पच्छा पच्छी वाला ये हिसाब नहीं कि हम पक्षपात करें कि नहीं, ज्ञान होगा तो सिर्फ कबीर पंथी को ही, अन्यथा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ज्ञान होना चाहिए। और लेकिन ये सत्य है कि जैसे महात्मा बुद्ध ने भी कबीर साहब से पहले इसी ज्ञान को बताया। जातवाद, पाखंडवाद और आडंबरवाद, इन सब का खंडन किया था महात्मा बुद्ध ने। वो आवाज उठाई थी, और उसी चीज को जब कबीर साहब इस धराधाम पर आए, उन्होंने और स्पष्ट कर दिया। महात्मा बुद्ध भी कुछ सरल थे, सहज में कहते थे, लेकिन कबीर साहब तो मंदिर में घुस के कहते थे, मस्जिद के अंदर घुस के कहते थे, मुल्ला को अलग स्पष्ट कहते थे। उन्हें डर नहीं था कि मेरा कत्ल कर देगा या क्या कर देगा। इतने स्पष्टवादी कबीर साहब थे। और कबीर साहब ने इसी ज्ञान को उस वक्त, आज के 625 वर्ष पहले, आप सोचिए कि हम सब, इस मानव की बुद्धि का विकास कितना हुआ होगा। बुद्धि का मतलब है इस ज्ञान की तरफ। उस वक्त मूर्ति पूजा, मंत्र पूजा, मिट्टी, पत्थर, सर्प, गोबर इत्यादि की इतनी धुआंधार पूजा होती थी। धुआंधार ये लोग बलि चढ़ाते थे। और उस वक्त कबीर साहब ने आवाज उठाई। उस वक्त लोग सिर्फ किसी कल्पना, भ्रम इत्यादि में फंसकर देवी देवताओं को ही अपना सब कुछ मानते थे। और उस वक्त कबीर साहब ने सबका खंडन करते हुए कहा कि सिर्फ तू है, और उसको अपने दिल में खोज। एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गार है, जैसा का तैसा कहे कबीर। वो जैसा है, वो तू स्वयं है, उसको पहचान, जान, समझ। लेकिन लोग उस चीज को न समझ के, आज भी कितने ऐसे कबीरपंथी भी होंगे जो अपने आप से बड़ा अपना बाप, अपना ईश्वर, अपना खुदा, अल्लाह मानते हैं और उसके आगे हाथ जोड़ते हैं। यदि हाथ जोड़ना भी है तो सिर्फ पंच तत्वधारी किसी जीवधारी के जोड़ो। वो तुम्हें कुछ सुनाएगा, बताएगा, और वो तुम्हारी दया का पात्र है, और तुम पे वो दया करेगा यदि उसके हाथ पैर जोड़ोगे तुम। कबीर साहब ने कहा है कि साधु भया तो क्या हुआ, बोलत नहीं विचार, हते पन आई आत्मा, जीव बाण तलवार। कितने लोग ऐसे हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। साधु का मतलब यही नहीं है कि कोई वेशधारी हो। जो सज्जन है, सहज है, सरल है, जिसने उस चीज को जान लिया और फिर भी गुरुमुख है, गुरु की शरण में है। अभी अंजू ने बता कर सुनाया था कि काम किसी स्त्री को देखकर, पुरुष को देखकर स्त्री के अंदर काम वासना आती है तो वो गुरुमुख नहीं है। किसी का पराया द्रव्य देखकर मेरे अंदर लोभ उत्पन्न होता है कि ये मुझे मिल जाए, तो वो गुरु का लाल नहीं है, वो सज्जन नहीं है, संत नहीं है, शिष्य नहीं है।
अपने शरीर का, धन का, पद का इत्यादि का यदि अहंकार करता है तो वो तो न गुरमुख है, न दीक्षित है, न उसने साधना की, न भजन किया, न उसने सत्संग किया। जो उसके अंदर ये पांचों विकार यदि आते हैं तो अपनी मनमाने स्वभाव को अपनाते हो और वैसा स्वभाव का कोई मिल जाए, आपकी हाँ में हाँ मिलाता है, तब तो आप प्रसन्न होते, आपकी तारीफ करता है, प्रसन्न होते, और इसके विपरीत चलता है तो आप क्रोध करते हो। यदि ऐसा करते हो और उसको कष्ट कैसे देते हो? वाणी से। हत्या पराई आत्मा, यानी हत्या कर रहे हो तुम किसका? आपने देखा होगा कि कुछ शब्द हम लोग ऐसे किसी को कहते हैं कि हकीकत में जैसे तीर किसी ने छाती में मार दिया हो, इतना अंदर घाव हो जाता है, उसकी व्यक्ति की रूहानी बदल जाती है, उसकी आवाज बिगड़ जाती है, चलने पर उसकी चाल भी ढीली मीली हो जाती है कि भाई क्या हुआ कि आज उसने बहुत गाली दे दी, बहुत बुरी गाली थी, इतने अपशब्द बोले। तो मैंने कहा वो कहाँ चुपके हैं आपके? कहीं जेब में भरे हैं या थैले में भरे हैं? कि नहीं, कहीं बाहर नहीं चुपके, मेरी छाती में पूछो, मेरी छाती चीर के देखो कि उसके शब्द घाव कर गए और वो घाव जीवन में ठीक नहीं होगा। ऐसे कहते हैं। हत्या पराई आत्मा, पराई के विचारों को, भाव को उस हनन कर रहा है, जीववान तलवार। हमें ऐसे शब्दों को बोलना है जो घिये तराजू तौल के निकसन देवहार। अपने हृदय में तौलना है कि यही शब्द यदि सामने वाला मुझसे कहे तो मुझे कितने बुरे लगेंगे। हमारा पूरा व्यवहार ऐसा होना चाहिए। स्वयं को उस जगह खड़ा होकर देखो, किस जगह हम हो,